नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा के अंतर्गत हम चतुर्गति के माध्यम से संसार की दुर्दशा का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं और हमें अब निर्णय करना है कि संसार जो है वो दुख स्वरूप है। संसार में लेश मात्र भी सुख नहीं है। हमारी जो प्रिय गति है, मनुष्य गति तो है ही है, इसके बाद सबको मर के कहाँ जाना है। सो ये बोलते हैं मर के कहाँ जाना है, स्वर्गवास हो गया इनका, सबको मर के स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग बोलते किसको, पहली बात तो ये तो वो उसकी चर्चा करेंगे अभी। लेकिन देवगति प्राप्त करनी है मरने के बाद। तो देवगति के दुखों का वर्णन यहाँ पे चल रहा है कि जिस गति को हम पाना चाहते हैं वो गति में कैसे दुख हैं। ये मान्यता बदल लेना चाहिए। मतलब यदि हमको देवगति अच्छी लग रही है किसी को भी हम में से, तो आज की क्लास के बाद वो मान्यता में बदलाव आए तो समझना कि हाँ आज की क्लास सक्सेसफुल हुई, कि समझ में आया कि हाँ देवगति में भी ऐसे दुख पाए जाते हैं। और आपको ये लगना चाहिए कि मनुष्य गति ज्यादा अच्छी है देवगति से। तो मतलब देवगति में ऐसे ऐसे दुख हैं जो मनुष्य गति में भी नहीं है, ऐसे ऐसे दुख पाए जाते हैं देवगति में। तो उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो अपन निकाल लेते हैं हमारा छंद जो चल रहा था, ये वाला, इसको पढ़ते हैं। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरत न धरे विषय चाह दावानल धयो मरत विलाप करत दुख सयो। कभी उस मनुष्य ने, जिस मनुष्य का इसके पहले वाले छंदों में वर्णन हुआ है, तो उस मनुष्य ने कभी अकाम निर्जरा करी तो उसके कारण पुण्य का बंध हुआ, अच्छी आयु का बंध बांधा उसने। उसी अकाम निर्जरा के काल में यदि आयु का बंध का भी काल आ जाए तो पुण्य आयु का बंध बंधेगा। और फिर क्या हुआ कि पुण्य आयु का बंध तो बंधा, लेकिन उसने कहाँ गया, वो सबसे पहले लिखा भवन त्रिक में सुरतन धरे। भवन त्रिक क्या होता है हमने देखा था, भवनवासी ज्योतिष व्यंतन तीनों को मिलाकर भवन त्रिक देव कहा जाता है। तो इसमें सुरतन मतलब देव पर्याय धारण करी। और वहां पे क्या हुआ, उसके साथ में वो विषय चाह की ज्वाला में जलता रहा, झुलसता रहा। और उसका जो मरण हुआ, तो मरण करते समय भी उसने अत्यंत विलाप किया। उसका कोई ऐसा नहीं कि बड़ा शांत परिणामों से मरण हो गया हो देव का। ऐसा है पंडित जी कह रहे हैं, हम समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पहले तो ये निर्जरा का वर्णन वापस देखो, जो लोग नहीं आए थे, जिन्हें समझ में आया था। तो निर्जरा क्या होती है, तो ये समझा था हमने निर्जरा क्या होती है, परसों समझा था। मैंने खोला, एक सेकंड में खोलता हूँ स्क्रीन। निर्जरा कर्मों का एक देश क्षय, इसे निर्जरा कहते हैं। कर्मों का एक देश क्षय कहाँ हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, आत्मा से हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जो कर्म है, जो जीव ने बांधा था, ये उदय में आया। हृदय में आने के बाद ये इसका जो बंधन है वो आत्मा से समाप्त हो गया। अब ये पुद्गल परमाणु अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया। इस प्रकार से जो क्षय हुआ है, जो झड़ना हुआ है, जो डीके हुआ है, जो डी एसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है, उसको हम यहाँ कह रहे हैं निर्जरा। मतलब निर्जरा क्या हुई, फिर परिभाषा लिखे तो उस दिन लिखी थी क्या, याद नहीं मुझे। निर्जरा किसे कहते हैं, निर्जरा आत्मा के प्रदेश के कारण पुद्गल परमाणु का एक देश का क्षय हो जाना निर्जरा है। हाँ, आत्म प्रदेशों से कर्म मतलब पुद्गल परमाणु, ठीक है। आत्म प्रदेशों से कर्म का एक देश क्षय। एक देश शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको हम निर्जरा कह रहे हैं, ठीक है। ये समझ लिया था हमने कि जैसे बंद हुआ था, बंद में क्या हुआ था कि मिथ्या अवृत्ति प्रमाद कषाय योग के निमित्त से कार्माण वर्गणाएं आत्मा के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त होती है। और जब इस प्रकार कार्मणाएं वर्गणाएं संश्लेष संबंध को प्राप्त होती है तो उसी को हम कर्म कहते हैं, क्योंकि इन्हीं कर्मों में फिर फलदान शक्ति होती है। तो इसको बंद कहते हैं। तो फिर हमने ये कहा था कि ये जो बंद हुआ है, ये कहीं भविष्य में आके ये कर्म जो है ये उदय में आएगा। इसका इसका जो अबाधा काल है, मतलब जो बाधा न देने का काल है आत्मा को, पूरा होगा।
पूरा होने के बाद पक जाएगा। ये पक जाने के बाद जैसे आम पक के नीचे गिर जाता है, वैसे पक जाने के बाद ये आत्मा को कुछ फल देगा। फल देगा मतलब क्या देगा कि आत्मा का स्वभाव जो है वो प्रकट नहीं होने देगा। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, उसमें बाधा डालता रहेगा। ये फल है। तो फल कोई अच्छा नहीं मिल रहा है आत्मा को, कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। कोई भी कर्म लेके आना, उसका फल हमेशा बुरा ही मिलेगा। संसार का कारण ऐसा ऐसा कर्म जिसका फल संसार का कारण हो, उसको हम अच्छा कभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि संसार दुख स्वरूप देख ही रहे ना। तो कर्म का फल क्या है? कर्म का फल संसार है, चाहे कोई भी कर्म हो वो। तो ये जो कर्म है, इसकी तो विवक्षा बाद में करेंगे, पुण्य पाप की तो अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कर्म है, ये उदय में आया, उदय में आने के बाद इसने फल दिया, और उदय में जैसे ही आया ये, वैसे क्या हुआ, ये फल दिया और उसका काम हो गया। अब ये जो पुद्गल परमाणु आत्मा से संबंध को प्राप्त नहीं रहेगा, चिपका हुआ नहीं रहेगा, हमारी भाषा में बोले तो, कि पहले चिपका हुआ था, बंद हो गया था, अब ये उदय में आया, अब ये अलग हो गया, अब आत्मा अलग हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही कर्म आत्मा से अलग हो गए। जो उस समय उदयावली में आया था, मतलब जो उस समय इसका नंबर था आने का, एक के पीछे आते हैं ना उदय में, लगे हुए तो लाइन से, ये तो एक के पीछे उदय में आते हैं, तो जिसका नंबर आया उदय में आने का, उदय में आया, उदय में आने के बाद फल दिया, और फल देने के बाद आत्मा से अलग हो गया, क्षय हो गया, आत्मा से झड़ गया वो। उसको यहाँ पे कहते हैं हम निर्जरा। ठीक है, निर्जरा समझ में आया। और इसका विस्तार से वर्णन तो आगे करेंगे। देखो अभी तो जो हमने हमारे काम का था, जितना इतना थोड़ा सा वो पढ़ लिया हमने, वहां की निर्जरा का विशेष वर्णन तो आगे आएगा। और आपने जो प्रश्न पूछे थे ना कि वो इसको तप से इसकी क्षय कर सकते हैं क्या, और एक और क्वेश्चन और था। तो एक्चुअली ये दौलत राम जी नहीं, जिसकी निर्जरा भावना आएगी ना पांचवी ढाल में, तब दौलत राम जी ने इसका उत्तर दिया है। निज काल पायो विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तब करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। तो वो निर्जरा भावना आएगी पांचवी ढाल में, और निर्जरा का प्रकरण दूसरी तीसरी ढाल में आएगा, तो वापस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है बस कि निर्जरा, क्योंकि पंडित जी ने लिखा ना निर्जरा क्या है यहाँ पे, तो निर्जरा समझना इतना जरूरी है बस कि आत्मा के प्रति। और हमने कर्म पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, हमने बंध पढ़ लिया था, कार्माण वर्गणाएं पढ़ ली थी, कर्म पढ़ लिया था, किस निमित्त से बंध होता है, बंध पढ़ लिया था, किस निमित्त से होता है वो पढ़ लिया था, उदय में आते हैं कर्म, ये पढ़ लिया था। बस अब इतना सा एक स्टेप आगे बढ़ा दी उसको, कि उदय में आने के बाद कर्म जो है फल लेके निकल गए। अब तो जो फल लेके निकल गए इसको बोलते हैं क्षय हो गया। और एक सभी का क्षय नहीं हुआ है, कुछ जो है वो कर्म फल लेके निकले हैं, और बाकी भूभाग तो अभी भी आत्मा से जुड़ा हुआ ही है। भूभाग तो नहीं मिलना चाहिए, हाँ, लेकिन जुड़ा हुआ ही है, कुछ हिस्सा आत्मा से जुड़ा हुआ ही है। तो वो भविष्य में अक्योदय में आएगा। तो इस प्रकार से ये क्षय हुआ। तो ये क्षय को हम बोल रहे हैं निर्जरा, एक देश क्षय। अब ये निर्जरा जो है वो सविपाक अविपाक, वो दो भेद किए थे, वो भी काम के नहीं है, वो तो आगे ही करेंगे ना जब प्रसंग आएगा। उसको तो आपने प्रश्न पूछा था, इसलिए सविपाक अविपाक से दो भेद किए थे। अभी जो भेद करेंगे वो तो हम करेंगे सकाम और अकाम, क्योंकि उसकी जरूरत है यहाँ पे। तो निर्जरा के दो भेद, ठीक है, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा किसे कहा था? अकाम निर्जरा किसे कहा था? अभिप्राय के, लिख देते, शायद लिखा नहीं था उस दिन, अभिप्राय के बिना विषयों की निवृत्ति। अभिप्राय के बिना विषयों की निवृत्ति मतलब क्या हो रहा है? कुछ पूछना है? जब कर्म उदय में आया, तब जीव में कर्म के फल में शांति से ग्रहण किया, शांति से सहन किया, ग्रहण नहीं किया। अशांत होकर ग्रहण किया। नहीं, शांत, हाँ, अशांत नहीं, शांत होकर ग्रहण किया। जीव ने कर्म के फल को शांति से सहन किया, उसको बोला अकाम निर्जरा। तो इसको अब लिख देते हैं यहाँ पे। तो पहली पर देखो दो बातें हैं इसमें। एक तो क्या है कि अभिप्राय के बिना विषयों की निवृत्ति हो रही है। अभिप्राय के बिना मतलब क्या? जैसे कि कर्म का फल उदय में आया, तो उसे उदाहरण दिया था ना, जैसे कोई कैदी है, बंदी है, कोई कारागृह में है, अब उसके भूख की वेदना हो रही है, प्यास की वेदना हो रही है, ठंड गर्मी, उसको परिवार से मिलना है, स्त्री से मिलना है, बच्चों से मिलना है, और भी मतलब 50 चीजें उसकी इच्छाएं हो रही है। लेकिन अब क्या वो रोता रहेगा क्या 24 घंटे जेल में कि मेरे पास तो खाने के लिए नहीं है? वो रोई भी लेगा स्टार्टिंग में, तो भाई 1-2 दिन, 4-5-10 दिन आदमी कोई कैदी रो ले। अब हमेशा 6 साल की सजा को 6 साल रोते थोड़ी रहेगा वो। तो क्या जैसे भी हो गया उसका तो शुरू का टाइम पूरा, उसके बाद क्या है, उसको भूख की वेदना लग रही है, प्यास की लग रही है, या उसको सोने को जमीन पे नहीं जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, या उसको स्त्री भोगने के संबंधी सुख नहीं मिल रहे हैं, परिवार संबंधी सुख नहीं मिल रहे हैं। तो वो क्या करेगा कि वो उसको पता है कि रोने से कुछ होने वाला नहीं है, तो वो शांति से सहन करेगा।
ये जो भी कर्म पाप का जो उदय आ रहा है उसको वो शांति से, उसका ऑप्शन नहीं है ना, करेगा क्या वो। तो ये जो, तो उसके अभिप्राय में ये नहीं है, अभिप्राय में ये नहीं है जैसे कोई त्यागी बन गया हो कि स्त्री का त्याग कर दिया हो और फिर वो उदय मतलब इसका उदय आ रहा है तो फिर वो, तो ये वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो उसके अभिप्राय में है कि मुझे भोग चाहिए लेकिन मिल नहीं रहे हैं, और मिल नहीं रहे तो क्या कर रहा है फिर ये, तो ये शांति से सहन कर रहा है। जैसे वो कैदी है वो शांति से सहन करता है, कोई रोता नहीं है, बिलखता नहीं 24 घंटे। तो इस प्रकार से अभिप्राय के बिना विषयों की निवृत्ति हो रही है। विषयों की निवृत्ति तो हो रही है, लेकिन अभिप्राय के बिना हो रही है। अभिप्राय में तो है कि मैं विषय चाहता हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो निर्जरा होती है उस समय जो कर्म उदय में आए, है ना, इसको भूख, भाई क्यों भूख, जैसे किसी की कोई भी चीज, जैसे भूख प्यास की वेदना है तो वेदना हो रही तो कोई कर्म उदय में आ रहा है ना। इसी प्रकार जैसे मैं उसने समझाया था कि स्त्री के भोगने की इच्छा है तो पुरुष श्वेत का उदय आ रहा है ना, तो कर्म तो उदय में आ रहे हैं, कर्म उदय में आ रहे हैं, फल भी दे रहे हैं। निर्जरा हो रही है मतलब निर्जरा हो गई, लेकिन इसने फल, जो फल आया उसके फल में से शांति बनाए रखी, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं थे ज्यादा। तो अभिप्राय में तो भोगना चाहता था, अभिप्राय मतलब इंटेंशन, इसको तो इसका इंटेंशन ना, अभिप्राय मतलब इंटेंशन, नहीं पता हो तो आप पूछ लेना। अभिप्राय का मतलब इंटेंशन, इंटेंशन मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं इंटेंशन को हिंदी में, जानबूझकर करना, उसको बोलते हैं इंटेंशन। तो अंतरंग में इसके रुचि तो ये थी, अभिप्राय ये था, श्रद्धा ये थी, मान्यता ये थी कि मुझे भोगना है, चाह इसकी इच्छा ये थी कि भोगे, लेकिन भोग नहीं पाया ये। तो भोग नहीं पाया तो रोया भी नहीं, बिलखा भी नहीं, ऐसे शांतिपूर्वक उसको सहन किया। भूख प्यास की वेदना होती है, जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, भैया अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमारे पास जो भोजन का डब्बा था वो गिर गया मान लो, अब बाहर का हम खाते नहीं मान लो, अब शाम को भूख लगी, हमने कुछ खाया नहीं, तो क्या हुआ ये, अभिप्राय के बिना विषयों की निवृत्ति हो गई है। तो इस प्रकार से काफी घटनाएं होती सबके साथ में, तो सब अपने में लगा ना इस प्रकार से कैसी होती है घटनाएं, अभिप्राय के बिना विषयों की निवृत्ति, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, आप तो समझ लेना उसका क्या मतलब है। अब इसके तो एक तो ये हुआ काम निर्जरा, अभिप्राय के बिना, और इसी में मतलब अथवा, तो क्या इसको समझने के लिए लिख रहे थे हम, क्या लिख रहे थे, लेकिन अब अथवा में अभिप्राय के बिना विषयों की निवृत्ति, अथवा चलो अथवा छोड़ो, मुझे क्या दिमाग से स्लिप हो गया, अब क्या लिख रहा था मैं, चलो ठीक है। अभिप्राय के बिना, हाँ, शांति से सहन करना, शांति से सहन करना, प्रतिबंध के कारण, समता परिणामों से सहन करना, हाँ, विषयों, ये समता, ये शब्द तो मैं नहीं लगाऊंगा, देखो इसमें समता आपने कहीं पढ़ा क्या, मैंने तो समता ये शब्द नहीं पढ़ा इसमें, विषय, क्योंकि समता अपने आप में बहुत बड़ा समभाव रखना मतलब, तो ये समभाव, सम प्लस ताता भाववाची प्रत्यय है ना, तो विषय मिले या नहीं मिले दोनों में समान भाव रखना, तो वो समान भाव, समता तो नहीं बोल पाएंगे इसको। प्रतिबंध के कारण विषयों की चाह को शांति से सहन करना, तो ये हुआ अकाम निर्जरा। ठीक है, तो ये निर्जरा कैसे हो रही है इससे, तो निजरा तो हो ही रही ना भाई, प्रति समय कर्म उदय में आ रहे हैं और निजरा हो रही है, लेकिन जब उदय में आया फल पाप कर्म उदय में आया, लेकिन जीव ने शांति बनाए रखी, तो शांति के बदले में उसको पुण्य का बंध हुआ। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं पंडित जी अकाम निर्जरा करे, तो अकाम निर्जरा कैसी हुई उसके, कि उसने भले ही पाप का उदय आया उसके, भले उसके भूख प्यास आदि भोगों की निवृत्ति हो गई, अभिप्राय के बिना हुई भलाई, लेकिन ये पाप के कर्म में भी उसने चूंकि शांति बनाए रखी है, शांति से सहन किया, इसलिए इस पाप कर्म में भी, उदय में भी उसने पुण्य मान लिया। यदि मान लो उसी समय आयु बंध का काल हो तो उसके देवायु बंध सकती है, कहना के मतलब ये है। तो ये काम नेजरा, और सकाम नेजरा इसका विपरीत हो जाएगा, वो लिख नहीं रहे यहाँ पे कि कर्म उदय में आ रहे हैं और जीव उसको, उस फल को भोग रहा है, तो हो जाएगा सकाम निर्जरा, इच्छा सहित भोगों को भोगना, इसको बोला है यहाँ पे सकाम निर्जरा। ठीक है, निर्जरा समझ में आ गई, अकाम निर्जरा समझ में आ गई, कल भी करा था हमने ये। हमारे साथ बहुत सारे प्रसंग होते हैं, मैंने उदाहरण दिया ट्रेन का, कि भाई ट्रेन में भूख लग रही, प्यास लग रही है, या कुछ और बाधा हो रही है, मल मूत्र की बाधा हो रही है मान लो, अब जा नहीं सकते हैं, अब शांति से बैठे हैं आराम से, तो ये क्या सब निर्जरा तो हो रही है, क्योंकि वो उदय में आ रहा है ना अंतराय, लेकिन निर्जरा हो रही है, लेकिन जीव सहन कर रहा है उसको शांति से। तो इस प्रकार से क्या है,
निजरा के भेद हो गए सकाम और अकाम। तो कभी अकाम निजरा करे, मनुष्य ने पाप के उदय में कभी शांति रखी, उसी समय आयु बंध के काल हुआ मान लो, तो उसके पुण्य का बंध होगा। और देव आयु ये पुण्य कहलाती है। हालांकि पुण्य प्रकृति, इसका मतलब ये नहीं कि सुख होगा वहां पे, देखो हाँ, इसकी विवेचना अपन बाद में करेंगे पुण्य पाप की, लेकिन उसके पुण्य का बंध हुआ। ठीक है, पुण्य का बंध हुआ तो क्या हुआ फिर? तो पढ़ो पंडित जी ने क्या लिखा। पंडित जी ने कहाँ पहुंचाया उसको? पंडित जी ने उसको पूछा भवन त्रिक में सुरतन धरे, ऐसा लिखा है यहाँ पे। कभी अकाम निजरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। तो भवन त्रिक क्या होते हैं? और सुरतन, सुरतन मतलब देव, सुर, मैंने कहा ना कि सुर जो है सभी देवों को कलेक्टिवली सुर कहा जाता है, चाहे वो असुर ही क्यों ना हो। असुर होते हैं, कभी देखा था ना पहले, असुर दुष्ट, दुष्ट भिड़ावे असुर प्रचंड, ऐसी पंक्ति आई थी ना, तो असुर भी होते हैं, लेकिन असुर भी सुर ही है। कलेक्टिवली कॉमन वर्ड जो है वो सुर है सभी के, चाहे वो असुर ही क्यों ना हो। वो भी देव था, वहां पे बोला था कि देव है ये, तो नाम उसका असुर है लेकिन है वो सुर, मतलब देव है सुर का मतलब। तो भवन त्रिक में सुरतन, देव की पर्याय ऐसे धारण करी। और भवन त्रिक क्या होता है हमने कल देखा था, तो थोड़ा देखते हैं विस्तार। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि जो देव है उसकी भी मनो मानसिक स्थिति ऐसी है, और जो देवी है उसकी मानसिक स्थितियां भी ऐसी है कि वो तो अपनी शोक में डूबना भी चाहे, शोक प्रकट करना चाहे, अंतरंग में दुखी भी हो, उसके देव का वियोग हो जाएगा ना, उसका प्रिय देव हो मान लो, वियोग हो जाए, तो फिर अंतरंग में दुखी है, लेकिन ये देव जो बोल रहा है इसकी आज्ञा मानना है उसको, ये जैसा बोलेगा वैसा करना है। ठीक है यार, दुख समझ में आ रहा है भाई, अपने से ज्यादा दुखी है वो, कहने का मतलब ये है। वो नहीं समझ में आ रहा, सुनो अभी अपने से ज्यादा दुखी कैसे हैं। अभी उसमें हंसने वाली बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अपने से ज्यादा कैसे दुखी है। अपनी एक स्त्री, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? समझ गए होंगे आप। अपनी एक स्त्री, ऐसा कौन है जो बोल पाया कि मैंने कभी स्त्री के साथ झगड़ा नहीं किया? हाँ, कभी हमारी कहा सुनी नहीं हुई, मारपीट तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपन जैन है, लेकिन हाँ कहा सुनी नहीं हुई, रूठा रूठी नहीं हुई, बोलचाल नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा कोई है अपने से बोल पाए? कि वो विवाहित है ना, अपन को पता है विवाहितों के क्या दर्द हैं, क्या दुख हैं। तो ये अपनी तो एक स्त्री, इनकी कितनी है मिनिमम? 32, 32 स्त्रियां इनकी, 32 को मैनेज करना, एक मैनेज नहीं हो रही अपने से, 32 कैसे मैनेज करते होंगे? उदाहरण के लिए कोई देव है, उसने बोला चलो रूचक पर्वत कौन कौन चलना चाहेगा, 32 के 32 हाथ खड़ा कर दिया। अब वो किस किस को ले जाएगा? किसी एक को ले जाएगा ना, बाकी सबको तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये ऐसी स्थिति है इनकी कि ये वो रूठ गई, इसको मनाओ, फिर वो रूठ गई, उसको मनाओ, फिर वो रूठ गई, उसके कारण उसको मनाओ। आपस में ये रूठना मनाना चल रहा है इनका, तो पूरा जीवन तो इसमें खत्म हो रहा है। रूठने मनाने में भोगे क्या ये? वही एक स्त्री हो, उसको ठीक से भोग नहीं पाता है जीव, तो 32 की 32 कैसे भोग लेगा? ये तो इनका चलता रहेगा कि एक इधर एक फिर उधर, फिर ये इधर उधर चलता, रूठना मनाना चलता रहेगा। तो ये ऐसी इनकी दूरदर्शा है, कम से कम 32 मिलेगी। और ये तो तब, सुनो, ये तो तब, कब? जब जीव, सुनना आप ध्यान से हो, जब जीव देव पर्याय में जन्म लिया है। लेकिन आप खुद ही समझ लो ना, एक देव की 32 देवियां हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है देव बनने की? 1/33, मतलब 3.3%, 3% की प्रोबेबिलिटी देव बनने की, मतलब 97%। अकाम निजरा करके क्या बनते हैं? समझ में आ गया क्या बनते हैं? देवी बनते हैं। अब देवी बनते हैं तो देव के अधीन है देवी, तो भाई देव बोलेगा, मैंने बताया ना अभी कि वो उसके देव का वियोग हो गया। अब देव ने बोला कि चलो अपन हम तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। अब वो उस देवी को उसके साथ जाना है, रमण करना है, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करना है। देव की इच्छा जैसी है वैसा देवी को काम करना है, उसकी देवी की इच्छा हो या नहीं हो, वो तो उसके अधीन है, जैसे मनुष्य लोक में होता है। स्त्री बहुधा पुरुष के अधीन रहती है, पेट्रियार्टिकल सोसाइटी है ना हमारी भाई, इस प्रकार से पुरुष प्रधान समाज है, तो वहां पे भी ऐसी व्यवस्था है कि, तो समझ रहे आ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है देव बनने की? 3%। तो 90% टाइम तो देवी बनना है, 90% लोगों को, तो 97% लोगों को देव के अधीन रहना है। ऐसी है ये देव गति। समझ में आ रहा है कैसी है ये देव गति? देवी बनना है, वो भवन त्रिक की देवी, भवन त्रिक की देवी बन जाए कोई देव के अधीन। अब ये जहां जहां देव बोलेगा वहां जाना है इसको, जैसा सर भोगना चाहेगा वैसा वैसा इसको भोगना है, इसके अधीन चलना है। और सुनो भाई, अभी तो कहानी शुरू हुई है और आगे चले। ये देखो, मेरे को ये नहीं बताना, देखो एक मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नहीं बताना यहाँ पे कि
देव और देवी में प्रविचार कैसे होता है ना। एक हमारे यहाँ ज्ञानोदय में पंडित जी आए थे सांगानेर से, तो वो छड़ाला ही पढ़ा रहे थे। छड़ाला में जब देवगति का वर्णन आया तो प्रविचार पढ़ाने लग गए। तत्वार सूत्र में सूत्र है तत्प्रविचार के, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रसंग क्या है यहाँ पे? यह प्रसंग भोगों का नहीं चल रहा है कि भोगा कैसे जाता है, यहाँ तो प्रसंग चल रहा है दुख का, उनको कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं। इसलिए हम प्रविचार नहीं पढ़ाएंगे, हम भोग नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे दुख क्या है देवगति को। ऐसा नहीं कि अभी इसको हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि भोगों को तो हमने पहले ही मनुष्य गति में तो पढ़ लिया कि भोग दुख रूप है, अब क्या वापस पढ़े हम। लेकिन जितना आएगा प्रसंग पढ़ेंगे, लेकिन हम प्रधानता जो रहेगी वो दुख की रहेगी। वहां पे कैसे कैसे भोग पाए जाते हैं, जैसे अभी बताया ना कि एक देव की 32 स्त्रियां पाई जाती है, तो ये कोई सुखरूप अवस्था नहीं है। तो ये समझना कि हाँ, तो आपने बताया कि एक देव की 32 तो बड़े सुखरूप, भैया पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या है वहां जाने की, देव बनने की 3%, और बन भी गए देव 3%, तो फिर 32 को मैनेज करना अपने आप में ये दुख रूप है, पूरा टाइम तो उसी में चला जाएगा। अब आगे चले यहाँ से, तो इनका क्या हो रहा है, अब इनको भोग भोगना है अब देवों को, भवंतरिक देव। अब कुछ बातें क्या है दोनों में कॉमन लगा लेना, भवंतरिक में वैमानिक में भी, तो अपन आगे वैमानिक देव पढ़ेंगे तो एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे इसको कि वैमानिक में क्या क्या अप्लीकेबल होगा इसमें से। ठीक है, अब ये इनको भोग भोगना है, तो भोग भोगने के लिए क्या करना है, इनको जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं इसके आधार पर भोग भोगना है। अब भोग भोगने के लिए क्या करते हैं ये, कि ये मैंने बताया ना कि द्वीपों में जाएंगे, समुद्रों में जाएंगे, रमणीय स्थानों पे जाते हैं। देवों को रमणीय स्थान पसंद आते हैं। वो हमारे जैसे वो सुना है, देखो हमने भी पंडित जी ने बताया था एक कि पंचम काल में जैसे हमारे यहाँ क्या अतिशय क्यों खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शुद्धियां खत्म हो गई मंदिरों में, हमारे घरों में शुद्धियां खत्म हो गई है। अब देवताओं को क्या है कि शुद्ध स्थान पसंद आते हैं, प्रास्तुक स्थान पसंद आते हैं। मंदिर में भी क्या है, उनको आना है यदि तो वो शुद्धि देख कर आएंगे, शुद्धि नहीं है तो वो क्यों आएंगे, कैसे अतिशय होंगे। तो उनको क्या कहने का क्या मतलब है कि अपन तो देवगति का वर्णन कर रहे हैं कि उनको शुद्ध अच्छा रमणीय स्थान पसंद है। तो रमणीय स्थान कहाँ कहाँ पर है, तो पूरे मध्य लोक में हमने 2.5 द्वीप पढ़ लिया ना, 2.5 द्वीप के बाद कितने द्वीप समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र है। असंख्यात द्वीप समुद्र में भोग भूमि ऐसी व्यवस्था है, वहां मनुष्य जा नहीं सकते हैं, तिर्यंच भले ही हो तो हो, ठीक है, लेकिन तो वहां पे कौन जाते हैं फिर रमण करने के लिए, देव जाते हैं। चलो आते हैं वहां से, 15वें द्वीप से आते हैं, 20वें द्वीप से आते हैं, देवी को ले आते हैं, घूमते हैं। भाई हम भी तो घूमते हैं अपनी देवी के साथ में, नहीं घूमते क्या, हम भी घूमते हैं ना, वैसे वो घूमते हैं। लेकिन देखो अब हम भी उनमें कंपेरिजन कर रहे हो आप, हमारे भोग और उनके भोगों में। भाई हमारे पास इतने संसाधन लिमिटेड है, ठीक है, हमारे पास घूमने की जगह भी लिमिटेड है, हमारे पास समय भी लिमिटेड है, तो हम क्या, हमारा विकल्प जो है घूमने के वो लिमिटेड है, तो हमारे विकल्प संबंधी जो आकुलताएं हैं वो भी लिमिटेड है। लेकिन देवों के पास आयु बहुत है, संसाधन बहुत है, घूमने की जगह ज्यादा है, इसलिए विकल्प ज्यादा है, इसलिए विकल्पों से उठने वाली आकुलताएं भी ज्यादा है। अब विकल्पों से उठने पर आकुलता कैसे होती है ये समझना हो तो बड़ा आसान है। भाई घर में मान लो मेरे पास जितने भी कपड़े हैं सब ये जो पहन रखे हैं ऐसे है, व्हाइट कुर्ते पजामे, मान लो कोई है रहते ना सजीव इनका सिर्फ व्हाइट कुर्ते पजामे पहनते हो, अब उनके घर में से व्हाइट कुर्ते पजामे वो भी सब एक से जैसे सिले हुए हैं, एक जैसे बिल्कुल टाइप है, शादी में भी यही पहनना है और उठाने में भी यही पहनना है, महावीर जयंती में भी यही पहनना है, और शाश्वत है, मतलब वो उसमें डिफरेंशिएट वाले कर लें वो, बाकी है डिजाइन कलर वाला सब एक जैसा है। अब ये अलमारी खोलेंगे जब अपनी, तो अलमारी खोलेंगे जब ये, तो क्या इनके मन में कुछ एक सेकंड के लिए विकल्प आएगा मुझे क्या पहनना है, कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगाया हैंगर में से, हाथ निकाला और पहन लिया, बस खत्म, बात खत्म हो गई इतने में। बाकी उस मनुष्य के बारे में सोचो, उसने अलमारी खोली है, उसका 100 कपड़े दिख रहे हैं, 100 जोड़ी कपड़े सामने हैंगर में टंगे हुए, अब उसको चूज करना है, ये वाला, अरे ये तो मैंने उसकी शादी में पहना था ना, सबने देख लिया है, तो ये वाला, अरे इसमें तो ऐसा हो गया, ये वाला ये थोड़ा ऐसा है पुराना हो गया, ये वाला इसमें ऐसा है। तो वो जितने जितने जोड़ी कपड़े दिख रहे हैं उतने विकल्प आ रहे हैं मन में, जितने विकल्प आ रहे हैं उतना मतलब 15-20 मिनट तो उसी में जा रहे हैं आपके विकल्पों को ठीक करने में, चूज करने में। तो जो उससे संबंधी आकुलता हो रही है, जितना याद रखे हुए हैं हम कि ऐसा है, उसने यहाँ देख लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, इसी जो हो रही है, उसके बाद भी क्या है कि पहनने के बाद भी कोई बोल दे कि अरे क्या पहन लिया आपने, तो ज्यादा विकल्प, यूं क्या व्हाइट में पहन के जाएंगे, सबको पता है तो ऐसे पहनते हैं, हमेशा ऐसे पहन के आते हैं, उनको क्या बोले अपन। लेकिन जो अच्छे पहनता है, जिसको शौक है ट्रेंडी लुकिंग का, वो थोड़ा ऐसा पहन ले तो उसको उसके आकुलता है कि ऐसा कैसे बोल दे खुद के, तो देखो पहले अपन
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उसको विकल्प पाए जाते हैं, वो विकल्प संबंधी बहुत सारी आकुलताएं, चिंताएं और चिंतवन पाया जाता है ना। ये समझ में आ रहा है कि विकल्पों के माध्यम से कैसे आकुलता पाई जा रही है। तो इनको देवों को कितने विकल्प है, असंख्यात द्वीप समुद्र, इतना विकल्प है इनको। कहाँ चलना है आज, वहां चलना है, आज परसों कहाँ चलना है, परसों होगा आए थे, नरसों वहां होके आए थे। तो ये इनको ज्यादा विकल्प है तो ज्यादा आकुलना है भाई, सीधी सी बात है। जितना विकल्प रहते हैं संसार में, इसलिए क्या है कि यदि संसार कम करना है तो विकल्प कम करना है। विकल्प मतलब ऑप्शंस, ज्यादा ऑप्शंस ही मत रखो ना भाई। ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे, जितने ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे उतने ज्यादा विचलित होंगे परिणाम, उतने ज्यादा स्थिर नहीं रहेंगे, मन चंचल होगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, तो रोजमर्रा के जीवन में हम जो उपयोग ला सकते हैं उसकी बात है, ठीक है। इसलिए विकल्प ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा आकुलता के परिणाम होते हैं, इसलिए विकल्प कम रहो। अपने दरवाजे अपने हाथ से बंद कर दो ना, दूसरे दूसरे क्या बंद करें, अपन ही बंद कर दो, यहाँ जाने ही नहीं मेरे को, ये काम करना ही नहीं मेरे को अपनी लाइफ में। तो अपन सदाचार नहीं पढ़ रहे हैं, अपन नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ रहे हैं, तो वही पढ़ाते तो यही बोलते हैं कि भाई अपने जीवन में विकल्प खत्म कर देगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे डिस्को में, मैं क्या बोलूँ, अब डिस्को में नहीं आना, पब में नहीं आना, थिएटर में आना, मूवी में नहीं आना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, नाइट लाइफ में नहीं आना, नाइट रात में नहीं खाना, रेस्टोरेंट नहीं आता। तो जितना विकल्प कम होंगे ना उतनी शांति रहेगी जीवन में। आप करके देख लेना, क्या ये करके देख लेना, जितने विकल्प कम हो जाएंगे उतनी शांति रहेगी जीवन में, आकुलताएं खत्म हो जाएगी जीवन की, और समय मिलेगा स्वाध्याय के लिए, धर्म का धारण करने के लिए, आत्मा में लीन होने के लिए। फिर ये बात अपन करना नहीं है, अब तो देवों की बात कर रहे हैं कि देवों में ज्यादा विकल्प है तो ज्यादा आकुलताएं हैं, वो ज्यादा इच्छाएं हैं। ज्यादा इच्छाएं मतलब जैसे हमारे संसाधन ज्यादा हो मान लो, तो हम सिर्फ इंडिया में नहीं घूमेंगे, इंडिया के बाहर भी घूमेंगे, ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाएगी ना हमारी, तो इनके इच्छाएं ज्यादा है। इच्छाएं ज्यादा है तो पंडित जी ने लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, जितने ज्यादा भोग हो उतनी ज्यादा इच्छाएं, इच्छाएं रहती है। वो देखो यहाँ क्या लिखा, जितनी ज्यादा इच्छा है, चाह लिखी ना, चाह, विषय चाह, भोगों की चाह, ये जंगल में लगी हुई आग के समान है। जंगल में जैसे आग लग जाती है, बुझाया नहीं जा सकता उसको, उसको तो फिर क्या है कि बहुत बारिश हो तेजी से तो ही बुझती है, नहीं तो फिर उसके दूसरे तरीके, उन दूसरे तरीकों से बुझती है। लेकिन आसान नहीं, जंगल की आग लगती रहती, सुलगती रहती है, 15, 20, 25, 30 दिन चलती रहेगी। बहुत घटनाएं पड़ी ना, यूएस में होता रहता है ऐसा, अफ्रीका में होता रहता है, जंगल में आग लगी। तो जंगल की आग के समान है विषय भोगों की चाह। उसमें कौन झुलस रहा है, इसमें जीव स्वयं झुलस रहा है। कैसे बुझा है, तो सोचता है कि मैं विषयों को भोग के बुझा लूंगा, लेकिन हमने पहले ही पढ़ा था ना, सोचा करता था भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तो ऐसे देवों के साथ भी हो रहा है, देव कोई अलग थोड़ी है भाई, वो भी जीव है, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं को यदि भोगों से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं तो वास्तव में उनकी भोगों की इच्छाएं और बढ़ रही है, ठीक है। ये तो भोग संबंधी बात हुई। अब आगे चले, यहाँ से कहानी आगे बढ़ा है। अब क्या है, देवों में ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। जैसे पहले ही बताया था आपको, जैसे क्या है कि वहां पे जो इंद्र है उसकी आज्ञा चलना है, उसकी आज्ञा के अंडर में चलना है आपको। तो इंद्र बोलेगा, यदि क्या बोलेगा कि भाई हाथी बनो आप, आपकी सवारी करूंगा मैं, क्या करना है आप। इंद्र बोलेगा घोड़ा बनो, इंद्र बोलेगा मेरी सेना है ना, सेना रहती है इंद्र की वहां पे, शोभा की रैली रहती है, किसी पे आक्रमण नहीं करते हैं, वो शोभा की बात है ना, सेना है तो शोभा की बात है। तो घोड़े बनो, हाथी बनो, तो वहां पे रहते हैं ऐसे देव, एक जाति रहती, जाति विशेष, नाम नहीं बोल रहा हूँ, अपन आगे पढ़ेंगे। उन जाति विशेष के देवों का काम यही है कि वो इस प्रकार से वाहन बने, हाथी बने, घोड़ा बने। अपने से कोई बोले, मनुष्य गति में कोई बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोई बोले कि एक काम करो आप, तो ऐसे 4 पांव पे आ जाओ, घुटने के बल मैं आपकी सवारी करूंगा, कैसा मान भंग होगा अपना, खुशी खुशी तो कोई नहीं करेगा। तो वहां पे भी देवगति में किसी देव को इंद्र बोल रहा है कि आप घोड़ा बनो, आप हाथी बनो, तो देव का मान भंग होगा कि नहीं होगा, खुशी खुशी बन जाएगा, अरे मेरे इंद्र ने बोला है। कौन बोले, कौन चाहेगा ऐसा, कोई नहीं चाहता है। तो वहां पे भी क्या है कि मैं को घोड़ा बनाया गया, भले ही उनको कोई कष्ट नहीं हो, भले उनको किसी सवारी कर भी लेना इंद्र, कोई हाथी बना इंद्र चढ़ भी जाए तो उनको कोई कष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि उनमें अतुल्य बल है, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं मान कशाएगी, कि उनका मान कैसा भंग होगा। और फिर क्या है, अंतरंग में संताप रहता है कि मैं तो क्या है, हीन जाति का देव हूँ। देवों के यहाँ अलग अलग प्रकार रहते हैं। अगला दुख क्या, नेक्स्ट दुख, देवों के अलग अलग प्रकार है। तो एक तो वाहन बनाया है एक को, एक दव ऐसे होते हैं जिनको क्या कर देते हैं, आपकी आप उस जाति के देव हो, देवों की जाति मतलब भवनवासी देवों में जो जातियां आती है उसकी बात कर रहे हैं हम। भवनवासी में भी जो एक
पर्टिकुलर निकाय है, मतलब निकाय के अंदर जो ग्रुप था, ग्रुप की जो जाति है उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या है वो आगे देखेंगे हम। लेकिन एक प्रकार का देव है, भवंतरिक में भी एक प्रकार के देव रहते हैं। उन देवों के साथ क्या करते हैं कि भैया आपका नगर में प्रवेश निषेध है, हमारा जो परकोटा है ना इसके अंदर नहीं आओगे आप। किन लोगों को बोलते हैं, बोला जाता है ऐसा पता है, जो कि मतलब गटर साफ करने का भी काम कर रहा है जैसे, तो उसको हम अलग रखते हैं कि भैया आप क्या है, थोड़ा सा अलग चलना, हमसे अलग चलना, आप पता है नहाए हो कि नहीं है, जो भी है। तो उस प्रकार के देव होते हैं वहां पे, जिनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जाता है कि आप नगर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। किसी देव को, मतलब देव बन गया जीव और बोला नगर के अंदर, मतलब ये जो देव है अंदर नगर के अंदर, ये मुझसे बड़े हैं, उच्च है, मैं हीन जाति का हूँ। और मैक्सिमम वहां पे जो जनता है वो या तो इस प्रकार की है, या फिर उस प्रकार की जिनको वाहन बनाया जाता है, या फिर इस प्रकार की है कि जो किसी पद पर नहीं है। वहां भी पद चलते, जैसे इंद्र का पद है, मंत्रियों के पद होते हैं, राजपुरोहितों के पद है, लोकपाल है, इस प्रकार के सामनिक है, त्रायस्त्रिशद है, ऊपर पढ़ेंगे यदि टाइम मिला तो इस प्रकार के अन्य बहुत सारे पद है। लेकिन कितने हैं ये, उंगलियों पे गिन लो बस, इतने से हैं, अनेक है, तो ये भी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। अधिकतर जो वहां पे देव हैं वो तो प्रकीर्णक है, मतलब कॉमन मैन होता है ना, आम आदमी, जैसे आम देव। अब जैसे अपने ऐसा आम देव है, अपने सामने कोई खास आ जाए, राजा का आदमी है साहब ये तो, भले राजा का चपरासी क्यों ना हो, राजा का आत्मरक्षी क्यों, राजा का बॉडीगार्ड ही क्यों ना हो, राजा का प्यून ही क्यों ना हो, लेकिन राजा का प्यून है ना, तो अपने आप को ऊंचे पद वाला मानेगा। और हमारी जो प्रजा है, प्रजा को नीचे, तो ये नीचे पद वाले जो हैं, मतलब कौन, जिनको नगर के बाहर रखा था वो, जो वाहन है वो, और मतलब जिनको वाहन बनाया जाता है वो, और जो किसी पद पर आसीन नहीं है, मतलब प्रकीर्णक देव, सामान्य प्रजा, वो जो है उनमें हीन भावना रहती है, अपने से बड़े देवों का पद देखकर, उनका वैभव देखकर, उनका ऐश्वर्य देखकर, उनकी आज्ञा देखकर कि ये मुझसे बड़े हैं, जलते रहते हैं अंदर भी। ऐसा थोड़ी कि देव बन गया है तो अंदर में ईर्ष्या खत्म हो गई, इसके ईर्ष्या पाई जाती है कि मेरे से बड़ा देव है, मेरे से बड़ा देव है ये, तो इसी ईर्ष्या इनकी पाई जाती है। ठीक है, आया समझ में? तो इनको घोड़ा बनाया जा रहा है, नगर के बाहर रखा जा रहा है, अंतरंग में इनकी ईर्ष्या है बहुत। आगे बात करें यहाँ पे, अब ये इसको कुछ, इसमें बहुत सारी बातें तो ऐसे जो मनुष्य गति पाई नहीं जाती है, इसलिए मैंने बोला था कि एक घंटे बाद आपको ऐसा लगने लगा कि हम ही अच्छे हंसते, तो हो सकता लग रहा होगा, आपको नहीं लगे तो विचार करना। आप आगे चलते हैं, तो आखिरी पॉइंट जो लिखा है, मरत विलाप करत दुख सहयो। अब ये देवों को क्या होता है, कोई भी देव हो, इन देवों के गले में एक माला होती है, मंदार माला बोलते हैं उसको, हर देव के गले में होती है। अब जब देव का मरण होने वाला होता है, मतलब इसकी आयु पूर्ण होती है ना भाई, कोई भी देव है तो ऐसा थोड़ी कि आयु पूर्ण नहीं होगी, इंद्र भी है तो उसकी आयु पूर्ण होगी। तो ये इसकी जब आयु पूर्ण होने वाली होती है, तब इसकी जो गले की माला है ये मुरझा जाती है 6 महीने पहले। मतलब इसको 6 महीने पहले पता पड़ जाता है कि मेरी माला मुरझा गई है, मतलब मेरी आयु पूर्ण होने वाली है, 6 महीने में मेरा मरण होने वाला है। अब किसी को पता पड़ जाए कि 6 महीने में उसका मरण होने वाला है, तो लिखा पंडित जी ने, मरत विलाप करत दुख सहयो, कि ये विलाप करते करते मरता है। क्यों मरता है विलाप करते करते? अरे भाई जितने भोग जुटाएगा जीव, वो उतने भोग छूटते हुए लगेंगे उसको। तो उसको क्या लग रहा है कि मैं जो इतने टाइम तक भोग भोगे, मैंने इतने समय तक भोग भोगे, ये सब छूट रहे हैं। मेरी देवियां जिन पे मैं आसक्त हूँ, वो देवियां छूट रही हैं। ये जो भोग भोगे मैंने भवन आदि, छूट रहा है, देव पर्याय छूट रही है। तो ये 6 महीने तक बड़ा बिलखता है ये। समझ में आ रहा है? करे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव। भगवान स्वर्ग सुख की क्या बात करे, सुख है ही नहीं वहां पे। सुख सुनो वहां पे क्या होता है, करे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव। अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। जो अंत में 6 मास बिलखते हैं, उनको कैसे देव बोले? कि रमण करते हैं। परिभाषा तो आपने ऐसी बताई थी पंडित जी, रमण करते हैं। कहाँ रमण कर रहे हैं? 6 मास बिलख रहे हैं। कहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं? 6 मास बिलख रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि देव हैं ये तो रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, सुखी हैं। कहाँ सुखी हैं? 6 महीने तक बिलख, मतलब क्या है 6 महीने का बिलखना? वैसा समझना कि
देखो मिनिमम आयु वहां पे रहती है ना स्वर्ग में, स्वर्ग तो नहीं बोलूंगा, देवगति में जो मिनिमम आयु रहती है मिनिमम 10,000 वर्ष रहती है, 10,000 वर्ष। जो पहले स्वर्ग के पहले पटल की न्यूनतम आयु है वही देवताओं की देवगति में न्यूनतम आयु 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष तक इसको भोग भोगना है, वहां पे भोगों की भट्टी में झुलसना है। अब उसके बाद इसने क्या करा, धर्म का धारण नहीं किया वहां पे, उसने भोगों को भोगा। भोगों को कैसे भोगा भी, जैसा है कि जैसे जैसे किसी की धर्म का धारण क्यों नहीं करा इसने, जैसे होता ना जैसे एग्जाम है और किसी को नहीं पढ़ना है, 1 साल का समय रहता ना, फाइनल एग्जाम 1 साल बाद है, तो बोलो कि पढ़ाई करो, जुलाई में बोला अरे अभी तो 1 साल है पढ़ लेंगे, 6 महीने पहले अरे 6 महीने पढ़ लेंगे, 3 महीने में तो बहुत पढ़ लेंगे। तो ऐसा क्या है, पूरा टाइम निकल जाता है, फिर जब एग्जाम के एक रात पहले आती है जब, तब ये माथा पकड़ लेता है कि मैंने अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया, मैं फेल होने वाला हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। होता है अभी सबके साथ, हमारे साथ भी कभी कभी हुआ है ऐसा कि भाई जितना पढ़ना था उतना नहीं पढ़ा। तो ये ऐसा इनके साथ भी होता है क्या, कि इनसे बोला कि धर्म का कुछ तो धारण करो भाई, भले मिथ्या दर्शन में जन्म हुआ हो आपका, लेकिन अपने पुरुषार्थ के बल पे आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। तो अरे अभी तो 10,000 साल है, कर लेंगे, अभी तो भोग लेने दो। फिर 5,000 साल निकल गए, अरे अभी तो 5,000 साल बचे हैं, 2,500 साल कर्म करते या ना करते या ना करते या ना, अंत में उनको पूरा टाइम निकल गया, अब 6 महीने बचे। अब 6 महीने में क्या हुआ, अरे मैंने तो धर्म का धारण ही नहीं करा, अब मैं निश्चित ही दुर्गति का पात्र होऊंगा, अब मैं अच्छे गति का पात्र नहीं होने वाला हूँ, मेरा जन्म त्रियंचु में होने वाला है, सारे भोग मेरे छूट जाएंगे। बस इनका विलाप शुरू, 6 महीने तक रोते हैं ये, बिलख बिलख के, कौन होना चाहता है 6 महीने तक। और जो 99,999 साल 6 महीने का जो सुख है ना, 1 सेकंड में काफूर हो जाता है। 1 सेकंड में कैसे काफूर होता है, जैसे ही मंदार माला मुरझाई, कुछ सुख याद नहीं रहेगा पुराना, किसी को याद नहीं रहता भाई मरण के समय के हमने भोग भोगे थे, वो तो दुख ही याद रहने वाला है। कोई दर्द हो जाए अभी अपने को, कुछ एक चुभ जाए, तो भले ही वो हम मान लो किसी गार्डन में गए, 1-2 घंटे एंजॉय करा, मधुमक्खी ने काट ली, तो 1-2 घंटे एंजॉय करा, किसको याद है, वो 1 सेकंड में काफूर हो जाता मधुमक्खी के डंक मात्र से, किसी को याद। तो इनको जो इतना भोग भोगे ना, 99,000 साल, 99,000 नहीं, 9,990, 9,999 साल 6 महीने कम से कम, तो काफूर होगा 1 सेकंड में, किसी को याद थोड़ी रहता है वो। तो फिर अब क्या याद, क्या चीज है, अब संकलेश भाव से मरण हो रहा है यहाँ पे भी। तो ऐसा ये विलाप करते हैं, और इनकी ऐसी दुर्दशा है भवंतरिक देवों की। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अब जो भी इसमें कुछ बच गया है प्रसंग, तो वैमानिक देव में ले लेंगे उसको, और देख भी लेंगे कि वैमानिक देव में और भौतिक देव में क्या क्या दुख में समानता है, कहाँ का कुछ दुख तो ऐसे जो भौतिक में ही अप्लीकेबल है नियमतः, और वैमानिक में वो नियमतः अप्लीकेबल नहीं हो। वैमानिक देव जो पढ़ेंगे हम अगला क्षण यहाँ से, तब देखेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे दुख होते हैं? किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। अब इसमें अब आएगा, कल पढ़ेंगे अब वैमानिक देवों के कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं। एक तो विषय ये है ही है वैमानिक देवों के अलावा, फिर वहां से देव मर के कहाँ जाता है, दूसरा विषय ये है। तीसरा ये है कि कहाँ पाए जाते हैं ये। चौथा विषय समय मिलेगा तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन की भौतिक देव में कितने टाइप्स हैं, टाइप्स में भी कितने टाइप्स है, वो समय मिलेगा तो देख लेंगे। बाकी ये विषय अपना बचा है, इसके बाद ये 6 डाला की पहली ढाल संपन्न होगी, उसके बाद होगी क्या, एग्जाम होगी, उसके बाद आप तैयारी कर लेना। चलो इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।